तत्व का अनुभव कर गए, उनकी सबका जो सिद्धांत है महाराज जी, जैसे अभी स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी की वाणी पढ़े, भाई जी की वाणी पढ़े, महाराज जी आपकी वाणी भी सुनने को मिलता है, तो सबका एक स्थिति एक जैसी होती है महाराज जी, मतलब कि मतलब जो हाँ तत्व दृष्टि होती है। हाँ, क्योंकि वो जो स्थिति है उसी स्थिति में जब आया जाएगा तो वही एक स्थिति होगी, वही एक स्थिति होगी, वो उसमें बदलाव नहीं होता। उपासना का रंग अलग अलग हो अलग सकता है। अलग होगा, परिस्थिति हो, चाहे सियाराम उपासक हो, चाहे राधे श्याम उपासक हो, चाहे ब्रह्म उपासक हो, चाहे जो, जब स्थिति आएगी तो स्थिति में वही होता है, उसमें अंतर नहीं। उसमें जो उपासक उनके पास जाते हैं तो उनको उसी भावना में पुष्टता पुष्टता मिलेगी। सच्चे महात्मा का यही संसर्ग का लाभ है कि अगर आप सियाराम के उपासक हो तो आपकी सियाराम में भक्ति बढ़ेगी, और अगर आप ऐसे अभी स्थिति नहीं है तो आप राधे श्याम में स्थित हो जाओगे जहां वो स्थित है, और अगर आप ब्रह्म ज्ञान में जाना चाहते हो तो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति हो जाएगी। महापुरुषों के संग से जो जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं, वही स्थिति जागृत हो जाती है, क्योंकि संत कल्पतरु हैं। बहुत बार देखा जाता है, जैसे कोई राम उपासक है तो आप राम जी की ही चर्चा उसकी प्रसन्नता के जी लिए करते हैं, जी या कोई जी, ब्रह्म क्योंकि ज्ञानी। वही प्रिया प्रीतम ब्रह्म है, वही प्रिया प्रीतम ओंकार है, वही प्रिया प्रीतम सियाराम है, वही प्रिया प्रीतम हम जानते हैं सत्य स्वरूप सच्चिदानंद है। तो जो जहां का है हम वही वर्णन करते हैं, तो हमारे ही प्रिया प्रीतम को वर्णन हो रहा है, कोई अंतर नहीं है। राम में हमारे श्यामा श्याम विराजमान है, राम में राधा और माँ में माधव, राधा माधव दोनों विराजमान है। हम राधा माधव कहते हैं तो राम राम कहते हैं, राम राम कहते हैं तो राधा माधव कहते हैं, वही प्रभु के नाम है, कोई अंतर नहीं है। केवल भेद है संसार का, संसार का राग मिट जाए, गंदे आचरण मिट जाए, पापाचरण मिट जाए, ये खास बात है। और आगे उन्नति जब अध्यात्म की होती है तो एक है वो परमात्मा, वो 100-200 नहीं, वो एक है, उसके नाम अनंत है, उसके रूप अनंत है, उसकी लीला अनंत है, उसकी महिमा अनंत है। गुड्डू कुमार जी बिहार पटना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे शरीर से जो सही गलत कार्य करने के लिए जो विचार आते हैं वो कौन से शरीर से आते हैं, अंतःकरण या कारण शरीर से? अंतःकरण, अंतःकरण। विचार करने की सामर्थ्य बुद्धि में है, जो विचार क्रिया में उतरता है वो संकल्प मन में है, और जो क्रिया करने का अहंकार है वो अहम में है कि मैं करता हूँ, और जो उस क्रिया का चिंतन होता है वो चित्त में। चारों एक साथ कार्यरत रहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय। चार कहा गया है पर एक ही है। निश्चय करने के कारण विचार का बुद्धि, क्रिया में उतारने का संकल्प, क्रिया का चिंतन चित्त, और क्रिया स्वीकृति अहंकार, ये चारों बातें अंतःकरण में होती हैं। और अंतःकरण में जिसके नाम चलता होता है उसका विचार शुद्ध होता है, नहीं तो बुद्धि अशुद्ध विचार करती रहती है, वो कभी शुद्ध विचार नहीं कर सकती। समझ पा रहे हो आप जी? महाराज जी, इनका एक और प्रश्न है कि महाराज जी, जितनी आप सत्संग करते हैं, श्री जी एवं गुरु के प्रति अनन्य आश्रित प्रेम भावना बात भी होती है उसमें, उतना हमसे अभी बन नहीं पा रहा, जबकि आपका दिया हुआ राधा नाम निरंतर जप करने का हाँ, क्योंकि अभी आपका लक्ष्य नहीं बना है। एक क्षण भी हम पीड़ा में नहीं रहते, भयंकर पीड़ा है शरीर में। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य प्रभु है, तो कोई भी हमें परास्त नहीं कर सकता। तुम्हारा तो स्वस्थ शरीर है, आनंद पूर्वक प्रभु में स्थिति करने के लिए लक्ष्य दृढ़ नहीं हुआ, फिर बात। हमारा लक्ष्य दृढ़ है महाराज। अभी दृढ़ नहीं हुआ ना, आपने माना है, दृढ़ हो जाएगा तो उसकी पहचान है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। हरि का जो आशिक है वो तो ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताही, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाई। जिसको ब्रजचंद श्री हरि की लगन लग गई उसको ब्रह्मादिक के भोग विष के समान लगते हैं। यहाँ तो सांसारिक भोगों में गिर जाओगे बच्चा, गिरे हुए हो। हम सब सांसारिक भोगों में गिरे हुए हैं, ब्रह्मलोक तक के भोग उसे अच्छे नहीं लगते जिसको श्री हरि से प्रेम होने लगता है, श्री हरि लक्ष्य हो जाते हैं जिसका। और ये 5 बातें उसके जीवन में नहीं होती जिसको लक्ष्य भगवान बन जाते हैं। नारायण हरि भजन में ये 5 अनुस्वाद, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहुबात, ये खत्म हो जाते हैं। भगवान से प्रेम करना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि पहले तो हमारा ये काम होना कि इस देह से और देह के संबंधियों से सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मन बांध पर डोरी। सबकी ममता बटोर कर भगवान के चरणों में एकमात्र भगवान, तब बात बनती है। अभी तो हम जैसे हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और चाह कर रहे हैं कि खेती हमारी बहुत अच्छी उदय और उसमें हम बहुत अन्न प्राप्त करें, तो फिर हमको हाथ से हाथ हटाकर मेहनत करनी होगी, हमको कर्तव्यशील होना पड़ेगा। ऐसे ही अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर, मन को भोगों से हटाकर प्रभु में लगाना होगा, और लक्ष्य दृढ़ रखना है, चाहे दुख आवे चाहे सुख। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो।